नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन द्रौपदी के बाद हरकत में आई उत्तर प्रदेश की पुलिस। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने माना पुलिस की चूक, कहा दलालों की होगी जल्द गिरफ्तारी। कर्नाटक में 8 सालों के इंतजार के बाद कांग्रेस ने की सत्ता में वापसी। मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले की रिपोर्ट बदलवाने पर सरकार को लगाई फटकार। अटॉर्नी जनरल ने कहा, न मैंने रिपोर्ट देखी न बदलवाई, फेरबदल के लिए कानून मंत्री जिम्मेदार। न्यूज नेशन की खबर का असर। डीयू में 4 साल के ग्रेजुएशन का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। अदालत ने डीयू को भेजा नोटिस। और हिमाचल के कुल्लू में खाई में गिरी बस, हादसे में 30 मुसाफिरों की मौत, कई जख्मी। क्वेश्चन आवर में 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले आज जो बड़ी खबर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो है दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ अब अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस के तमाम नेता आज बार बार यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस विजय यात्रा में, इस विजय रथ यात्रा में सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में वो चुनाव का प्रचार करने के लिए पहुंचे, जिसमें से 7 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस को जीत मिली है। जाहिर सी बात है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से राहुल गांधी के सर पर बस जीत का सेहरा बांधने की तैयारी करती है और हर मामले में जहां जीत का सेहरा बांधना हो राहुल गांधी उपलब्ध हैं, लेकिन जहां हार का सामना करना पड़ता है वहां या तो कोई मुख्य सचिव जिम्मेदार हो जाता है या फिर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जिम्मेदार हो जाते हैं। इस पूरे मसले पर करेंगे हम चर्चा। दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, आखिरकार कौन बन सकता है कर्नाटक में मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से। कई उम्मीदवार सामने आते दिखाई दे रहे हैं। 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ उम्मीदवारों की फहरिस्त अगर राज्य में देखा जाए तो कम से कम 3 और लोग आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या वहां पर मुख्यमंत्री को लेकर अभी से ही स्थिति खराब हो रही है? और जो कांग्रेस के लिए आज हुआ है, अगर बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले पर आज कर्नाटक के चुनाव हारी है तो क्या कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को यह सबक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं लेना चाहिए? इस पर भी करेंगे चर्चा। और तीसरी बड़ी खबर जो आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, सरकार को आज करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह रटे रटाए काम को करती हुई दिखाई देती है। सीबीआई की स्वायत्तता के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप को कटिबद्ध मानती हुई दिखाई दे रही है और सरकार के कामकाज के तरीके पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इतना ही नहीं, कानून मंत्री अश्विनी कुमार के लिए हालांकि कोई सीधी टिप्पणी नहीं है, लेकिन हां, जो पैराग्राफ उन्होंने चेंज कराए हैं उस स्टेटस अपडेट रिपोर्ट में वो अब बड़ा सवाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में क्या अश्विनी कुमार को अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा? इस पर भी करेंगे चर्चा। तो आइए सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर, क्या कांग्रेस को अब सबक लेना चाहिए? क्या वाकई में आज कर्नाटक में जो जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, उसके लिए सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस के तमाम नेताओं की माने तो वो शायद इसकी जोरदार पैरवी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जनता का विश्वास राहुल जी के नेतृत्व पे है, राहुल जी की विचारों के ऊपर है। हमारा नया नेतृत्व राहुल जी गांधी जो नेतृत्व आगे भविष्य में देने वाले इस पूरे देश को, उनके विश्वास पे लोगों ने वोटिंग किया हुआ। माननीय सोनिया जी, प्रधानमंत्री महोदय और राहुल जी, तीनों को मैं समझता हूँ बधाई देते हुए हमको ये कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि सही दिशा दी है। कर्नाटक के जश्न की तस्वीरों के बाद कांग्रेस के नेता ऐसे गदगद हुए कि राहुल गांधी की तारीफों में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। राहुल भैया की इन तारीफों के लिए कांग्रेसी नेताओं में होड़ सी मच गई। लेकिन जैसा कि कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं, असल में वैसा नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में रैली की, जिसमें से कांग्रेस को 7 सीटों में जीत मिली। जाहिर है कि राहुल गांधी ने चुनाव में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कांग्रेसी इस जीत का सेहरा भी राहुल गांधी के सिर ही बांध रहे हैं। ये कांग्रेस की नीतियों की जीत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतीत का सम्मान है, वर्तमान को समर्थन है और भविष्य का संकेत है। राहुल गांधी के कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की ये पहली बड़ी जीत है, लेकिन कांग्रेस के नेता शायद ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव से ज्यादा बड़ी भूमिका बिहार, यूपी और पंजाब के विधानसभा चुनाव में निभाई थी।
जहां कांग्रेस को चारों खाने चित होना पड़ा था। लेकिन तब कांग्रेस के किसी नेता ने हार का ठीकरा राहुल गांधी पर नहीं फोड़ा था, बल्कि कांग्रेस के सिपह सलारों में हार के लिए अपनी शहादत देने की होड़ सी लग गई थी। कांग्रेस भले ही मुगालते में रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार हुई है। भ्रष्टाचार और पार्टी में बगावत का खामियाजा बीजेपी को कर्नाटक में भुगतना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के वोटों का बंटवारा हुआ। एक मूल्य के लिए हमने निर्णय किया था कि जब भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय किया। और उसी समय तय था कि वोटों का बंटवारा होगा, और वोटों का जब बंटवारा हुआ तो उसका राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। कर्नाटक में बैड गवर्नेंस बीजेपी को ले डूबा। येदियुरप्पा संकट से पीड़ित रही बीजेपी पिछले 2 साल में राज्य में अपनी सरकार बचाने में बिजी रही। राज्य के विकास की उसके पास फुर्सत ही नहीं थी। भाजपा में फूट पड़ी और येदियुरप्पा के पार्टी ने भाजपा का बहुत नुकसान किया। कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेसी इसे नरेंद्र मोदी की हार बता रहे हैं कि कांग्रेस की बातों में मत आइए। लेकिन सच तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में सिर्फ 3 सीटों पर ही प्रचार किया था, जिसमें बीजेपी को 1 सीट में जीत मिली और 2 में हार मिली है। केंद्र में भ्रष्टाचार की गंगा में आचमन कर रही कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी की हार की वजह उसी भ्रष्टाचार को बता रही है। मेरा ये मानना है कि जो पार्टियां बहुत दुहाई देती हैं करप्शन के मुद्दे पर ही उनकी हार कर्नाटक में। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मुद्दों की जगह स्थानीय मुद्दे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही देखा गया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव से ठीक उलट होते हैं। लेकिन कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2014 का ट्रेलर बता रही है। आने वाले 2014 में पार्लियामेंट का एक एग्जाम्पल है। कर्नाटक में जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को ठुकराकर कांग्रेस को चुना है। लेकिन जीत के नशे में चूर कांग्रेस के नेताओं को ये याद रखना होगा कि साल 2014 में जब वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, तब देश की जनता के सामने भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। बैंगलोर से विजय ग्रोवर, न्यूज नेशन। तो कर्नाटक में जो हुआ वो कम से कम 2-3 बातों को स्पष्ट तौर पर सामने रख रहा है। भ्रष्टाचार, जिसे आमतौर पर तमाम राजनीतिक दल मुद्दा उस तरीके से नहीं मानते हैं, आज कर्नाटक में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फूट, आपसी फूट भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी वजह बनी, क्योंकि अगर येदियुरप्पा का फैक्टर नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब नहीं बन सकती थी। और तीसरी बड़ी बात जो इस पूरे मामले से निकल कर चली आ रही है वो ये कि आप आम जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता जानती है कि वो क्या कर रही है, और अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े मार्जिन से जो कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है वो सामने नहीं आता, मार्जिन कम होता। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने जरूर आ रही हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद मशहूद साहब, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नकवी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। 3 प्रमुख बातें तो मैंने अभी सामने रखी, लेकिन अगर इस चुनाव को देखा जाए तो एक बड़ी बात आपके हिसाब से क्या निकल कर आ रही है जिससे कम से कम कांग्रेस को सबक लेना चाहिए? बड़ी बात यही है कि गवर्नमेंट विदाउट गवर्नेंस वो नहीं चलेगी। सरकार है तो उसको काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार को दूर कीजिए और जनता की बात को सुनिए और डेवलपमेंट कीजिए। बिल्कुल। तो एक तरह से आम आदमी का ख्याल अगर आप नहीं रख रहे हैं तो आप शायद कहीं खड़े नहीं होते हैं। मसूद साहब, आज ये जो मुद्दा अभी जो नकवी जी ने उठाया है ये आपके लिए बड़ा अहम बन जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत आज केंद्र के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए सरकार पर तमाम ऐसे आरोप हैं, और साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट की जो बात सामने आई है वो भी इस चीज को इंगित करती है। क्या ये आप इसे एक वार्निंग सिग्नल के तौर पर लेना चाहेंगे? देखिए, आरोप जो है खाली आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है। आरोप लगाते रहें, आरोप के साथ मतलब यह है कि सब्सटेंस भी होना चाहिए। जब सब्सटेंस होता है, जब उसके ऊपर कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें कोई अश्वनी जी पे सीधी टिप्पणी तो की नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको स्टडी करने के बाद उसके ऊपर तो जब भी कोई बात कही जा सकती है। जब तक स्टडी ना कर लिया जाए पूरी तरीके से उसको, तो उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार का ताल्लुक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और भ्रष्टाचार होना दोनों में फर्क है। मसूद साहब, जो बात दरअसल नकवी जी उठा रहे हैं, जो बात अभी कमरवेद नकवी साहब उठा रहे हैं वो दरअसल ये
कि आज अगर आप कर्नाटक के चुनाव को देखें तो बीजेपी के मिस गवर्नेंस की बात करते हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार की अगर आप बात करते हैं, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है। अगर यही लॉजिक आप सेंटर पर लेकर आते हैं, केंद्र पर लेकर आते हैं, तो आपके ऊपर भी तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। और अगर आम जनता में यह संदेश जाता है कि मौजूदा यूपीए सरकार भ्रष्ट सरकार है और इसको लेकर तमाम हंगामा मच रहा है, तो हो सकता है कि इसका खामियाजा आपको उठाना पड़े। हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, हो सकना कि नहीं, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन क्या है? फैक्चुअल पोजीशन देखिए, जितने इलेक्शंस हुए हैं देखिए उनमें उठा करके, अभी यूपी की बात आ रही थी, यूपी में भी सिर्फ 2 ही पार्टियों ने गेन किया था, एक समाजवादी ने और एक कांग्रेस ने, और दोनों में गेन किया था। वोट की परसेंटेज में भी गेन किया था और सीट्स में भी गेन किया था। ये दूसरी बात है कि बेस वोट कांग्रेस का बहुत कम था, इसलिए 4.5% गेन करने के बावजूद भी वो 6 सीटें बढ़ा पाई थी जी। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी का बेस वोट ज्यादा था, इसलिए 8% बढ़ा करके उसने 197 सीट बढ़ा दी। तो ये सिर्फ बात है। तो आपको लग रहा है कि आप अभी अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। मसूद साहब, एक दूसरा बड़ा सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। 10 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए गए, उनमें से 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हो गई कांग्रेस को, और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज ये कहते फिर रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से ये चुनाव जीत गए। क्या ये वाकई में सत्य है? हाँ, राहुल गांधी साहब भी एक फैक्टर हैं। और देखिए 10 सीट या 1 सीट या 2 सीट का नहीं होता है। बाज़ दफा पूरे प्रदेश के अंदर 3-4 ही मीटिंगें होती हैं, 10 ही मीटिंगें होती हैं, 7 ही मीटिंगें होती हैं, और मतलब जब उसके बाद भी वो हो जाता है। बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में के अंदर भी 10 मीटिंग होती हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट ये नहीं होता कि जिस जगह मीटिंग हुई वही इम्पैक्ट हो रहा है, बल्कि इम्पैक्ट उसके बहुत दूर दूर तक उसका जाता है। नहीं तो अगर राहुल गांधी के इम्पैक्ट की बात करें, राहुल गांधी के इम्पैक्ट की बात करें मसूद साहब, तब तो उत्तर प्रदेश में बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट दिखाई देना चाहिए था। तब तो और भी अन्य राज्य, अगर हम बिहार की बात करें, वहां भी जबरदस्त इम्पैक्ट दिखाई देना चाहिए था। तो जीत का सारा राहुल गांधी के सर पर, और जब खामियाजा हो तो जनरल सेक्रेटरी के सर पर। ये कहां का न्याय? नहीं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राहुल गांधी साहब ने अपनी जिम्मेदारी ली थी, इसको आपको ये याद होना चाहिए। उन्होंने कहा था मैं इसका जिम्मेदार हूं, ये बड़ी बात थी। हालांकि हम उसको हार नहीं मान रहे हैं वहां उत्तर प्रदेश की। मैंने जैसा कहा था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2 ही को गेनर थे, बाकी सब लूजर थे। जाहिर सी बात है, आपका बेस इतना कम था कि उत्तर प्रदेश में आप गेनर ही हो सकते थे, लूजर होते तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती। हाँ, बेस वोट हमारे पास नहीं था, इसलिए हमारा वोट बढ़ने के बाद भी हमें ज्यादा सीटें नहीं मिली जी। नहीं, लेकिन जो मानसिकता है कि जैसे ही कुछ अच्छा होता है गांधी परिवार की वजह से हुआ, और अगर नहीं होता है तो कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ, क्या ये मानसिकता सही है? आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मानसिकता ही नहीं। देखिए, जो अच्छी बात हो रही है तो उसका श्रेय तो दिया ही जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि श्रेय ना दिया जाए जी। जब मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की हार के फौरन बाद राहुल गांधी साहब ने बड़प्पन दिखाया और उन्होंने कहा इस हार का जिम्मेदार मैं हूं, ये बयान दिया उन्होंने। फिर उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं जब हार की जिम्मेदारी उन्होंने ली तो जीत की जिम्मेदारी उनको क्यों नहीं जाएगी साहब? तो वही तो मुद्दा है। नकवी जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि राहुल गांधी ने इतना जबरदस्त प्रचार किया था कर्नाटक में, जिसका आज एक तरह से फल कांग्रेस को मिला है? नहीं, जो भी कुछ कर्नाटक में हुआ है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट बीजेपी को जाता है। उसका कोई भी क्रेडिट न कांग्रेस को है और न राहुल गांधी को है। बीजेपी ने इतना खराब काम किया पिछले 5 सालों में, 3 उनके मुख्यमंत्री बदले, उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इतनी गंध मची हुई थी कि पब्लिक आज ही आ गई थी। उसको लगा कि इस पार्टी को तो हरा के किसी भी दूसरे को देना, तो जो दूसरा अल्टरनेटिव बेस्ट था वो कांग्रेस था, उसको उन्होंने चुना। मैं रशीद साहब से ही पूछना चाहता हूँ कि भाई हिमाचल के चुनाव में आप जीते,